Hello friends, this is Seema. Welcome to the channel Study with SR. Today we will discuss introduction of chapter 6. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉइंट्स, लाइंस, लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स, इन सब के बारे में। अब इनको हम जल्दी से वन बाय वन करके समझते हैं ये होते क्या है। सबसे फर्स्ट हमारा आता है पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे? विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं होता। इट रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, जिसको डॉट से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। हम बोले नॉर्मली हमने ये डॉट लगा दी, ये हमारा क्या है? एक पॉइंट है। क्यों? नो पार्ट का क्या मतलब? इसकी ना लेंथ होती ना ब्रेड्थ होती, ये हमारा नॉर्मली सिर्फ हमारा क्या होता है? एक पॉइंट होता है। तो हमारे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। लाइन, लाइन हमारी क्या है? इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ, मतलब वो जिसकी हमारे पास लेंथ फिक्स ही ना हो। क्या है हमारी? जिसकी लेंथ हमारे पास क्या ना हो? फिक्स ही ना हो, वो हमारे पास क्या होती है? लाइन होती है। अब लाइन को ब्रेथलेस का मतलब, हम इसको ये एरो का क्या मतलब? हम इसको इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम इसको इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ना हमारे पास ये कोई लिमिट होती है कि हम इसको इस साइड कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हमारे पास फिक्स है कि हाँ हम इसको यहीं तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं, जहां तक हमारा मन करे हम इसको आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, वो लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अब एंड पॉइंट्स का मतलब कि ये हमने नॉर्मली लाइन बना दी, एक तो हमारा यहाँ पॉइंट है, एक हमारा यहाँ पॉइंट है। तो एक तो ये एंड पॉइंट हो गया, एक ये एंड पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। एंड पॉइंट्स का मतलब हम ये भी बता सकते हैं कि इसको ना तो हम लेफ्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको ना हम राइट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड का मतलब कि ये यहाँ पे फिनिश हो गई है, इधर ये यहाँ पे फिनिश हो गई है, हम इससे आगे इसको प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। और एक हम या फिर ये भी बोल सकते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तब भी हमें क्या मिलती है? लाइन सेगमेंट मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है रे। रे क्या होता है? अ लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट एंड हैज नो एंड ऑन द अदर साइड, वो लाइन जिसका सिर्फ एक क्या होता है हमारे पास? एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट तो एक होता है, बट अदर साइड, दूसरी साइड उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब दूसरी साइड प्रोड्यूस का मतलब हम दूसरी साइड उसका क्या नहीं है? एक फिक्स एंड पॉइंट नहीं है। एक साइड तो एंड पॉइंट है, एक साइड एंड पॉइंट नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होती है? रे, जिसका हमारे पास क्या हो? जिसको हम एक साइड से प्रोड्यूस कर सकते हो। लाइन सेगमेंट जिसको हम कौन सी भी साइड से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे आते हैं कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? अभी भी हम पॉइंट्स के बारे में पढ़ के आए हैं। तो क्या बोला गया हमसे? 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स जब एक ही लाइन पे लाई करें आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स, तो हम उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब लाइन भी हम अच्छे से अभी अभी करके आए हैं, ये हमारी क्या होती है? लाइन होती है। इसको हम इस साइड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको हम इस साइड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कोलिनियर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पे लाई करें, इट मीन्स हम बोल दें ये लाइन हमारी क्या है? ए बी। ए बी हमारी एक कोई लाइन है और हम बोल दे कि सी पॉइंट है जो इस लाइन पे ही क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। तो ए बी और सी ये 3 पॉइंट्स हो गए जो इस सेम लाइन पे क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमारी सेम यही लाइन है, इस लाइन पे ए और बी ये है हमारे पास। अब की बार हम बोल रहे हैं कि सी इस लाइन पे नहीं है, यहाँ पे कहीं पे हमारा पॉइंट सी है। अब यहाँ पे ये इस लाइन पे तो नहीं हुआ, लाइन से बाहर हुआ, तो हम क्या बोल सकते हैं? 3 और मोर पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई नहीं करे, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर जो हमारी सेम लाइन पे लाई करे और नॉन कोलिनियर जो हमारी सेम लाइन पे लाई ना करे।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस को हम बोल सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, देखते हैं। द लाइंस विच क्रॉस ईच अदर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। वे दो लाइंस जो एक दूसरे को क्या करती हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस करती हो। क्रॉस करने का मतलब एक दूसरे को कट करती हूँ, वे हमारी क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अब लाइंस हो गया तो इसका मतलब इनको हम दोनों साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करे। अब यहाँ पे वो पॉइंट क्या है, ये जिस पे यह क्या कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, हम बोले तो एक दूसरे को कट कर रही है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं हम इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्यों, क्योंकि ये इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। हम फिर सिंपली क्या हुआ हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमारी दो लाइंस जहां पे भी एक दूसरे को क्या करे, कट करे, वो हमारी क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। और जिस पॉइंट पे कट करे उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंटरसेक्टिंग तो वो हो गई जो क्रॉस करती है। अब नॉन इंटरसेक्टिंग कौन सी होगी, जो एक दूसरे को क्रॉस करती ही नहीं। पैरेलल लाइंस या फिर हम बोलें तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हो जाएंगी हमारी, द लाइंस विच नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, जो एक दूसरे को क्रॉस ना करे किसी भी पॉइंट पे, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आगे क्या बता दिया, दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। वे एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रही और हर एक पॉइंट पे उनका डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। 1% लगा लो सेम नहीं रहेगा। हमने लगा लिया कि हमारे पास दो लाइंस हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये हमारे पास दो क्या है, लाइंस हैं जिनका डिस्टेंस सेम नहीं है, बट ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। तो ये अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही ना, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमारी टेढ़ी जा रही है। अगर हम इसको आगे प्रोड्यूस कर दे तो कहीं ना कहीं जाके तो ये क्या करेंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये सिर्फ इंटरसेक्ट कब नहीं कर सकती, जब इनके बीच का गैप हमारा क्या रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द लाइंस विच नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, वे तो हमारी क्या होगी, पैरेलल लाइंस, बट साथ में सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे क्या रहे, उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहे। अगर डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा और उस साइड से जब हम उसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हुआ, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी। अब हमने एक तो ये बना दी, एक हमने ये बना दी, ये क्या है, दिखने में तो अब इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बट अगर हम इसको सेम वही आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारी क्या कर जाएंगी, एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो अगर उनके बीच का गैप हमारा क्या होगा, सेम होगा, तो उनको चाहे हम दोनों साइड कितना ही भी प्रोड्यूस कर लें, क्या वो कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं। क्यों, क्योंकि उनके बीच का हमारा जो गैप है वो क्या है, सेम है, वो कभी एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं। तो पहले लाइंस का पता चल गया और इंटरसेक्टिंग लाइंस का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, एंगल। अब हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंगल हमारा होता क्या है, अ फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज दैट शेयर्स अ कॉमन एंड पॉइंट। अब रे क्या होता है, रे हमारे पास ये होता है जिसका एक एंड पॉइंट होता है। तो बोला है वो फिगर जिसका कॉमन क्या हो, एंड पॉइंट हो, मतलब दो रेज से बनने वाली फिगर जिसका कॉमन क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। अब ये होती है हमारी रे। कॉमन एंड पॉइंट का तो मतलब है दूसरी रे भी हमारी यहीं से जा रही है और उसका एंड पॉइंट हमारे पास यही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है। जो हमारा ये वाला डिस्टेंस, ये हमारा क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है। हम बोल रहे हैं जैसे हमारे पास ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ से हमारी ये एक रे जा रही है, ये हमारी एक अनदर रे जा रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल हो गया। फिर जो ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है। द टू रेज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। जो ये दो रे हैं ये तो क्या है, आर्म्स ऑफ द एंगल, मतलब इस एंगल की क्या है, ये आर्म्स हैं।
नेक्स्ट, द एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और जो ये एंगल है हमारा, जो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये क्या करती हैं, दोनों मीट करती हैं, या कॉमन पॉइंट है जो दोनों का, तो वो हमारा क्या है, इनका वर्टेक्स है। समझ आ गया? ये हमारे पास क्या है, एंगल है, ये हमारा क्या हुआ, एंगल हुआ, ये हमारे पास वर्टेक्स है पॉइंट, और ये हमारे पास जो रे है इसमें वो क्या हो गए, हमारे पास आर्म्स हो गई। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स हम देख चुके हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट एंगल्स के टाइप्स। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ये एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा, एन एंगल विच इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के हमेशा क्या रहे, बीच में रहे। मतलब वे एंगल्स जो 90 से तो क्या हो, छोटे हो, हम ये बोल सकते हैं जो 0 डिग्री से तो क्या हो, बड़े हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटे हो। यहाँ पे जो वे सारे एंगल्स आएंगे वे हमारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। अब 0 से बड़े और 90 से छोटे तो हम क्या बना सकते हैं, जैसे हमारे पास ये वाला एंगल हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। और बना दे, ये जरूरी नहीं हम इधर से ही बनाए, हम इस साइड भी बना सकते हैं एक्यूट एंगल, हम ऐसे में भी बना सकते हैं एक्यूट एंगल। ये हमारे पास सारे क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। ये क्या है, हमें दिखाई दे रहा है 90 डिग्री से क्या है, कम है, और 0 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। तो जो एंगल्स हमारे 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो, वे हमारे सारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होता है। अब फिर हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, अब की बार क्या था, 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब की बार है जो एंगल्स हमारे 90 डिग्री से तो क्या हो, बड़े हो, और 180 डिग्री से क्या हो, छोटे हो। इनके बीच में जो हमारे 90 डिग्री और 180 के बीच में जो हमारे एंगल्स आएंगे, वे सारे एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। 0 से 90 के बीच में जो आएंगे वो हमारे एक्यूट एंगल, और 90 से 180 के बीच में जो आएंगे वो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे हमारी हमने बना दी, ये हमारी रे है, ये कॉमन पॉइंट है, तो 90 से बड़े ये वाले एंगल्स जो हैं हमारे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। या फिर हम बोले इधर हमारा ये वाला जो एंगल है, ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। जो एंगल हमारा सिंपली क्या हो, 90 से बड़ा हो और 180 से क्या हो, छोटा हो। नेक्स्ट हमारा आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है हमारे पास, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। वो एंगल्स जो हमारे क्या होते हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री के होते हैं। मतलब ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा, जो एग्जैक्टली हमारे क्या हो, 90 डिग्री के हों। या हम बोले जहां पे दो रे एक दूसरे को क्रॉस करे परपेंडिकुलरली, या फिर मतलब जहां मीट करे वो कब कैसे करे, परपेंडिकुलरली। हमारी दो रे हमारी कैसी हैं, ये है, इस पे ये वाली रे हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, राइट एंगल्स हो जाएंगे। जरूरी नहीं हमारा सिर्फ ऐसे में ही हो, टेढ़े में भी हो सकता है, ऐसे में हमारा स्लैंटिंग लाइंस में। तो इस लाइन पे परपेंडिकुलरली लाइन हमारी क्या जाएगी, ये जाएगी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। एंगल को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, बट राइट एंगल को हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है हमारे पास, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। वो एंगल मतलब वे दो रे जो हमारी बिल्कुल क्या हो, एग्जैक्टली 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब हम बोल सकते हैं एक लाइन। लाइन कैसे, इनमें एक पॉइंट तो है, मतलब हमारे ये यहाँ पे देखो दो रे हैं, एक रे तो हमारी ये है, और जो दूसरी रे है वो हमारी इसी पॉइंट से स्टार्ट होके इस साइड जा रही है, बट ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ये कितने का एंगल बना रहे हैं, ये 180 का एंगल बना रहे हैं। तो वे दो रे जो हमारा 180 का एंगल बनाए उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, एन एंगल विच इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। वे एंगल्स जो 180 डिग्री से तो क्या हो, बड़े हो, और 360 डिग्री से हमारे क्या हो, छोटे हों। इट मीन्स जो एंगल्स इन दो के बीच में लाई करेंगे वे हमारे सारे क्या होंगे,
रिफ्लेक्स एंगल होंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनाए, जैसे हमारा ये एक रे है, अब स्ट्रेट एंगल 180 की तो हमारा क्या होता है, स्ट्रेट होता है, मतलब हमारा स्ट्रेट नहीं होएगा, हमारा उससे कुछ ना कुछ नीचे होएगा। तो ये एंगल और ये हमारा ये वाला एंगल नहीं होगा, हमारा ये वाला एंगल होगा। जो ये एंगल बनेगा ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा ये, हमेशा याद रखना रिफ्लेक्स एंगल होगा इससे बाहर वाला एंगल, अंदर वाला एंगल हमारा रिफ्लेक्स नहीं होगा, अंदर वाला तो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्यूट एंगल है, यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। बट जो हमारा बाहर वाला है, जो हमारा 180 से क्या हो, बड़ा हो, तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, जो हमारा 180 और 360 के बीच में क्या करे, लाई करे। अब हमने रिफ्लेक्स एंगल तक कंप्लीट कर लिया है। अब इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।